आज हम बनाएंगे साबूदाना की खिचड़ी। चलो रेसिपी शुरू करते हैं। चलो फ्रेंड, हम ऑयल गरम करने के लिए रख देंगे। ऑयल गरम हो जाए इसके बाद हम राई उसके अंदर ऐड करेंगे और तिल ऐड कर देंगे। तिल और मैंने हरियाली ली है, अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डाल दी है। उसको अच्छी तरह से हम पकने देंगे। अच्छी तरह से पक जाए उसके बाद हम उसके अंदर छोटे छोटे पीसों में आलू को काट कर रखा है वो ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और स्वाद अनुसार सिंधालू ऐड करेंगे, क्योंकि हमको ये फराळ में खाना है तो हम उसके अंदर सिंधालू नमक ही यूज़ करेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद हम उसको अच्छी तरह से पकने के लिए रख देंगे। और उसके अंदर मांडवी का भुक्का करके मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया है, मगफड़ी का भुक्का। और उसको अच्छी तरह से पकने दिया है। तो आप देख सकते हो कि साबूदाना को हम इस तरह से मैश करते हैं तो मैश हो जाता है। मैंने साबूदाना को 3-4 घंटे के लिए अच्छी तरह से भिगो कर रख दिया था और फिर एकदम छूटा छूटा रह जाए, पानी का भाग ना रहे, उसका क्या खास ध्यान रखना है साबूदाने में। और इस तरह का साबूदाना होना चाहिए हमारा। तो उसको मैंने ऐड कर दिया है और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ऊपर से चीनी ऐड करेंगे और नींबू का रस निचोड़ लेंगे। अच्छी तरह से अब फिर से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से पकने देंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारी साबूदाना की खिचड़ी एकदम छुट्टी छुट्टी और मस्त हुई है। इस तरह से आप बनाओगे तो ये एकदम मस्त छुट्टी ऐसी बनकर तैयार होगी। और ऊपर से हम इसको हरा धनिया छोटे छोटे पीसों में काट के डाल देंगे।
और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने सर्विंग प्लेट में सर्व कर लिया है साबूदाना की खिचड़ी। तो आप देख सकते हो एकदम मस्त टेम्पटिंग लग रही है ना साबूदाना की खिचड़ी। चलो फ्रेंड, हमने रेसिपी बनाकर तैयार कर ली है। तो इस रेसिपी पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना भूले नहीं। बाय बाय।